और डकी भाई अपनी जुबान बंद करो जनाब अली, इसी पाकिस्तानी कौम ने तुम्हें इज्जत दी है, इसी पाकिस्तानी कौम ने तुझे फॉलो किया हुआ है। तुम्हारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई गोरे नहीं है, कोई इंडियन नहीं है, कोई श्रीलंकन नहीं है, कोई मलेशिया नहीं है। तुम मलेशिया में पैदा नहीं हुए, तुम अमेरिका में पैदा नहीं हुए, तुम्हारे फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं। तुम किस तरह पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करते हो? अपनी औकात देखो। तुम्हारा नाम तो डकी है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और ही कहना चाहूंगा। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर मिस्टर पतलू ने किसके खिलाफ? पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डकी भाई के हवाले से ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और डकी ने ऐसे क्या अल्फाज बोले जिस बात पर मिस्टर पतलू आग बगोला हो गए और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 4 से 5 मिनट की सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की और कहा कि डकी मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, अगर आज के बाद तुमने मेरे मुल्क के बारे में, मेरे मुल्क के सिस्टम के बारे में कोई बात की तो मैं तुम्हारी टिंड कर दूंगा। अब डकी भाई ने कहा क्या? डकी भाई ने एक पॉडकास्ट में एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है। पाकिस्तान में जो तालीम हासिल होनी चाहिए या करवानी चाहिए इस तलबा को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है और आप इस पर एतमाद नहीं कर सकते। ये अल्फाज कहने की देर थी, उसके बाद मिस्टर पतलू ने डकी भाई को आड़े हाथों से लिया और कहा कि तुम्हें पता है बेशरम इंसान, पाकिस्तान में लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद, यानी कि इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए जब बैरून मुल्क जाते हैं तो पाकिस्तान की तालीम ही उनके काम आती है। पाकिस्तान की तालीम की बेस पे ही उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले मिलते हैं। तुम किस तरह ये बात कर सकती हो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तबाह है? अगर तुमने आज के बाद इस पाक धरती के किसी भी इदारे के हवाले से बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये धरती हमारी है, ये मुल्क जैसा भी हो लेकिन हमारे लिए नंबर 1 मुल्क है। इस मुल्क के बारे में अगर कोई बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे इसी मुल्क के फॉलोअर्स हैं 7 मिलियन, अगर तुम्हें लोग फॉलो करते हैं तो उसमें से 6.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं। चंद लाख तुम्हें फॉलो करते होंगे बाहर के ममालिक से, लेकिन इसमें अक्सरियत तादाद पाकिस्तानियों की है। तुम किस तरह पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात कर सकते हो? और भी मिस्टर पतलू ने बातें की, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सोशल मीडिया के लोग तुम्हें उम्रा करवा देंगे, यानी कि इनडायरेक्टली कहा कि सोशल मीडिया के लोग तुम्हारी टिंड कर देंगे। बाहर आपको कोई मुंह नहीं लगाता। बकौल मिस्टर पतलू के जब तुम पाकिस्तान से बाहर जाते हो तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम डॉलर्स के लिए सब कुछ कर रहे हो, डॉलर्स पाकिस्तान में लाने के लिए, डॉलर्स की भरमार के लिए, और डॉलर्स की लालच में तुम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। इधर स्टडी करके जाते हो और बाहर जाके एडमिशन लेते हो, फिर कहते हो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। जो डकी ने एक बड़ी बात कही कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है, कोई ख़ास एजुकेशन सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। अब ये नहीं कह सकते कि तालीमी लिहाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो या यहाँ पर आला तालीम दिलवाई जाती हो। क्या मिस्टर पतलू ने डकी भाई के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए, उन पर जो तनकीद की है, क्या वो ठीक की है? अब ये भी साथ कहा कि किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा टॉप मुल्क है। मिस्टर पतलू साहब कहते हैं कि तुम टीचर हो, तुम जो बकवास करते हो, तुम्हें किसने आइडिया कि तुम पाकिस्तानियों के बारे में बात करो, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करो? साडा मुल्क चंगा होवे या माड़ा होवे, ऐ साडा मुल्क है। अन्य कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है उनकी वीडियो कि डकी भाई को उन्होंने आड़े हाथों से लिया। और टिकटॉक पाकिस्तान में आप जानते हैं कि मिस्टर पतलू पाकिस्तान का वाहिद टिकटॉकर है जो कि 10 साल मेहनत करता रहा, लेकिन 1-1.5 साल कबल इसकी वो मेहनत ऐसी रंग लेकर आई कि इसने रिकॉर्ड कायम कर दिए। मिस्टर पतलू टिकटॉक पर लाइव आते हैं और यकीन जानिए जब लाइव आते हैं 10,000, 20,000, 50,000, अगर लाख ऑडियंस हो, 4 लोग बैठे हों तो उसमें से अक्सरियत लोग इनको मोहब्बत का इजहार करते हैं, इनको गिफ्ट्स करते हैं और इन पर पैसों की भरमार कर देते हैं। मिस्टर पतलू एक मजदूर आदमी था, दुबई गया, इसने अपनी ज़िंदगी बदली और आज मिस्टर पतलू ब्रांड के नाम से पहचाना जाता है। आफ्ताब इकबाल साहब इसकी तारीफ़ कर चुके हैं और बकौल इसके पिछले 3 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, मैं ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे पैसे की कोई हवस नहीं है, मैं एक जीदार आदमी हूँ। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के किसी इदारे के बारे में ऐसी गुफ्तगू तो ना करो जो कि पाकिस्तानियों के लिए किसी दूसरे मुल्क में शर्मिंदगी का बाइस बन सके। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि इन दोनों की आपस में जो एक रंजिश चल रही है, क्लैशेस चल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन ठीक है और कौन गलत है? अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।